तो आज 21 मई के क्लास बायो में जो बताया गया है, एलएच हार्मोन के ज़्यादा सेक्रेशन से ग्राफियन फॉलिकल रैप्च्योर होता है। यानी कि एलएच हार्मोन के ज़्यादा स्त्राव यानी कि अलगाव होने से ग्राफियन डिंब ग्रंथि टूटता है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्च्योर होता है। इसका मतलब होता है ग्राफियन डिंब ग्रंथि टूटता है और इसी वजह से ओवम रिलीज होता है। इसका मतलब अंडाणु मुक्त होता है। उसके बाद उसका जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटल फेज आता है, ल्यूटल चरण, अंडाणु जनन के बाद ल्यूटल फेज आता है, जिसके दौरान ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन डिंब ग्रंथि का बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम यानी कि पीत पिंड, कार्पस ल्यूटम को हिंदी में कहा जाता है पीत पिंड में परावर्तित हो जाता है। अब कार्पस ल्यूटम ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटम ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का अलगाव करता है, अपने से वह रिलीज करता है, छोड़ता है, जो इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। जो अंतर्गर्भाशय कला जिसमें एक बच्चे का निर्माण, उसका पालन पोषण होता है, गर्भाशय के अंदर अंतर्गर्भाशय कला होता है, अंतर्गर्भाशय के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? वह है कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पीत पिंड। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन उससे अलग होता है, प्रोजेस्टेरोन अलग होने के कारण ही इंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस होता है, अंतर्गर्भाशय कला का। इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए आवश्यक होता है, अंतर्गर्भाशय कला। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब क्लास में पहले भी कई बार बताई गई है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लांट करना, दाखिल करना। इम्प्लांटेशन के लिए अंतर्गर्भाशय कला दाखिल करने के लिए आवश्यक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। जब कोई मादा प्रेग्नेंट होती है तो उस दरमियान मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है। उसके आगे फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होने के स्थिति में पीत पिंड डीजेनरेट होता है, पुनः निर्मित होता है पीत पिंड, और मेंस्ट्रुएशन का शुरुआत होता है और मासिक धर्म चक्र का शुरुआत होता है। फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा? हम कई बार बताया है, फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म के मिलने के कारण ही होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अगर ओवम और स्पर्म एक निश्चित समय में, जो कि बताई गई है क्लास में, ये लगभग 14 to 15 डेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, तो उस दरमियान अगर स्पर्म ओवम से कनेक्ट नहीं होता है तो उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल वह चलता ही रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि निषेचन और इम्प्लांटेशन यानी बोवाई, दाखिल करना। समझे? देखो, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इसका मतलब होता है कलशिका इस्थमिक जंक्शन। मादा शरीर में कलशिका इस्थमिक जंक्शन अंतर्गर्भाशय कला के अंदर का एक अंग है, जिस जगह पर मादा अंडाणु और पुरुष शुक्राणु की निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन तभी संभव होता है जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरित होकर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचता है।
ये दोनों एक साथ मिल करके कहाँ पहुँचता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी कलशिका इस्थमिक जंक्शन, जो कि अभी हम तुरंत बताए हैं। यह अंतर्गर्भाशय कला के अंदर का मादा शरीर का एक शारीरिक अंग है। उसके बाद यही कारण है कि सभी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होता है। इसी वजह से फीमेल बॉडी में हमेशा स्पर्म जाने से ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि फीमेल बॉडी में स्पर्म अगर इंजेक्ट होता है तो वह प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करेगी। वह जब तक इस्थमिक जंक्शन तक, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक, जब तक वह स्पर्म और ओवम दोनों नहीं साथ में जाएगा, तब तक कोई भी फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसके आगे फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म ओवम के जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा कहने का मतलब अंडे का ऊपरी परत, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के अंडे का ऊपरी परत, जोना पेलुसिडा जो लिखा हुआ है नोट्स में हम दिए हैं, हिंदी अगर लिखना चाहते हो उसका तो लिख लो, हम बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा जो लिखा हुआ है उसका हिंदी है अंडे का ऊपरी परत के कांटेक्ट में आता है। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के अंडे के ऊपरी परत के संपर्क में आता है और उसके झिल्ली में कुछ बदलाव आता है। किसके झिल्ली में बदलाव आता है? अंडाणु के अंडे के ऊपरी परत के झिल्ली में कुछ बदलाव आता है जो अन्य शुक्राणु के एंट्री को रोक देता है, जो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को वह रोक देता है। अगर कोई फीमेल बॉडी में एक बार अगर स्पर्म ओवम से कनेक्ट हो गया तो दूसरी बार फिर कोई दूसरा स्पर्म उस ओवम से कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अंडाणु के अंडे के ऊपरी परत के झिल्ली पर एक उस तरह का कवच बनता है जो दूसरे शुक्राणु को उस अंडाणु से फिर मिलने नहीं देता है, उसके कांटेक्ट संपर्क में आने नहीं देता है। उसके बाद है एक्रोजोम से निकला हुआ एंजाइम स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर करने में मदद करता है। अग्रपिंडक, एक्रोजोम यानी कि अग्रपिंडक, समझे? अग्रपिंडक से निकला हुआ एंजाइम, अग्रपिंडक से निकला हुआ एंजाइम शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में मदद करता है और उससे सेकेंडरी oocyte का म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीय डिंबाणुजन कोशिका, सेकेंडरी oocyte का मतलब द्वितीय डिंबाणुजन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। क्लियर? 21 तारीख को इतना ही नोट्स मिला था, हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कल आओगे उस समय भी पूछ सकते हो, या फिर अगर व्हाट्सएप पे चाहो तो व्हाट्सएप पे भी सवाल करना, हम जवाब बता देंगे। क्लियर?